नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अब देखते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में हम सब के लिए क्या है। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं, ग्रीन हार्ट, ब्लू हार्ट एंड पिंक हार्ट। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू उन सबको जो हर बार मेरे लिए कमेंट छोड़ते हैं, चैनल को लाइक करते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। आई होप आप सब मेरी इन रीडिंग्स के साथ अच्छे से कनेक्ट हों और कुछ ना कुछ मेरी रीडिंग से ज़रूर लेकर जाएं। आई होप ये वीक आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए और बहुत सारी अबंडेंस लेकर आए। रीडिंग के एंड में सारे ऑप्शंस के बाद एक छोटी सी कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें मैंने दिवाली रीडिंग करी है। जब आप अपनी रीडिंग देख लेंगे तो आप वो दिवाली स्पेशल रीडिंग भी देख सकते हैं। हैप्पी दिवाली आप सबको। माँ लक्ष्मी और गणेश जी आपकी लाइफ में खुशियाँ भरे, विजडम भरे, पीस लेकर आए, अबंडेंस लेके आए, आपके हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टिकल को वो आपकी लाइफ से दूर करें। और ये दिवाली आप सबके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस हो, खुशियों भरी हो। हैप्पी दिवाली वंस अगेन आप सबको। ग्रीन कलर्ड हार्ट ग्रुप 1 देखते हैं आपकी क्या मैसेज है इस वीक के लिए। जो पहला कार्ड है वो है द थिंकिंग मैन। तो ये कार्ड मुझे दिख रहा है एक तो ये 46 नंबर है, मतलब 10 कुछ कंप्लीशन होने वाला है और कुछ बिगिन होने वाला है नया आपकी लाइफ में इस वीक में। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप किसी प्रोसेस में हैं कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, और शायद आपके पास अभी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनको आप ध्यान से समझ रहे हैं कि किस ऑप्शन के साथ जाना आपके लिए ठीक होगा। हो सकता है आप किसी की इसमें गाइडेंस भी लें, वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, जिससे आप गाइडेंस लें कि आपको किस डायरेक्शन में, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। और एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है। सेकंड कार्ड है मेंडिंग। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट्स इकट्ठी करके रखी हुई है। आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लोग बहुत इजीली आके आपको हर्ट कर देते हैं और आप उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं, और वो सब आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। अगर ये कार्ड इस वीक में आपके लिए आया है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको वो एनर्जीज भेज रही हैं जिससे आप अपने लिए वो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं लोगों को फॉरगिव करने का, खुद को फॉरगिव करने का, कि मैंने लोगों को अपने साथ ये करने दिया। हम सब अपनी लाइफ में गलतियों से सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को अपनी लाइफ में आने दिया है, दैट इज़ ओके। अगर उन्होंने हर्ट किया है तो अब आपकी बारी है कि आप उस हर्ट को अपनी लाइफ से बाहर निकालें, लेट गो करिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, और ये जो हैवी बर्डन आप लेके चल रहे हैं इससे अपने आप को रिलीज़ कीजिए। आप अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हैं, आप अपने सेक्रल चक्र पे काम कर सकते हैं। इससे आपको हीलिंग मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बैलेंसिंग आएगी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जब तक आप अपना ये बैगेज नहीं हटाएंगे, आप हैप्पीनेस के लिए वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस कार्ड में नज़र आ रहा है कि कितना स्काई कितना सुंदर लग रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने आप को इस स्काई के जैसा फ्री कर दो। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो आप कर सकते हो, इस बैगेज को रिलीज़ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के घर में हो सकता है कुछ रिपेयर वर्क हो सकता है कुछ लोग अपने कपड़ों के साथ कुछ काम करवाएं, मेंडिंग करवाएं उनकी। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वेट कर रही हैं, न्यू रिलेशंस वेट कर रहे हैं, न्यू विजडम वेट कर रही है। आप अपने उन चीज़ों से, पास्ट से निकलिए और आप अपने साथ सिर्फ लर्निंग लेकर आइए और आगे बढ़िए। थर्ड कार्ड है आउल स्पिरिट का।
जो कह रहा है यू सी क्लैरिटी नाउ, क्लियरली नाउ, सॉरी। सो आउल स्पिरिट जब आता है, आउल विजडम का माना जाता है सिंबल। तो यहाँ पर आउल कह रहा है कि आपने अपने लाइफ में अपनी लर्निंग्स के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ विजडम को गेन किया है, गैदर किया है। उस विजडम को यूज़ कीजिए अपने लिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है इस वीक में स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें जहां आपके थॉट्स की क्लैरिटी आएगी, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, जहां पे आप और ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट वे में समझ पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने नॉलेज और विजडम गेन की है वो आप उनके साथ उनसे सुने, उनसे समझें वो बातें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग लेक्चर्स को अटेंड करें, कि न्यू वर्कशॉप्स अटेंड करें जहाँ पे आप अलग अलग वे से नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी अवेयरनेस को ग्रो करें। ये वीक में हो सकता है 2 लोग साथ आ रहे हैं, शादी का लग रहा है, यहाँ पे प्रपोजल हो रहा है, या मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है। जो लेडी है वो हो सकता है बहुत नर्चरिंग है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, और जो मेल है वो हो सकता है लॉजिकल थिंकर ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और एक अच्छे स्टेबल सिक्योर्ड उनकी लाइफ है। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस वीक में कुछ लोग हीलर्स को भी मिलें जो आपको आपके हीलिंग में हेल्प करें, चक्रा बैलेंसिंग में हेल्प कर सकते हैं, या आपके किसी लाइफ के इश्यू में अगर आप इन्वॉल्व हैं उसमें आपको हील कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग डाइटिशियंस को भी विजिट करें कि उनकी डाइट में हो सकता है वो अंडर नरिश्ड फील कर रहे हैं, कुछ वीकनेस फील कर रहे हैं बॉडी में, तो हो सकता है वो उनको मिलकर अपने लिए एक बेटर डाइट प्लान ले सकें ताकि वो और ज़्यादा हेल्दी फील करें। ये वीक में कुछ लोग हो सकता है अपने मदर के साथ ज़्यादा एक कनेक्शन फील करें, उनके साथ हेल्प करें, उनकी बातें सुनें, उनको समझने की कोशिश करें, उनकी हिडन इमोशंस को, डिज़ायर्स को। हो सकता है इस वीक में आप कुछ अपनी मदर के साथ एक नया डिस्कवर करें, उनके साथ आपके हो सकता है रिलेशंस और स्ट्रेंथन हो टू अ डिफरेंट लेवल। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इस वीक में कुछ लोग अपने आप को उस एनर्जी में स्टक फील करेंगे जहाँ पे उनकी लाइफ में अनफुलफिल्ड सक्सेस है, या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, या वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखना चाहते पर वो देख नहीं पाए हैं। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो कार्ड पहले भी आया था, द थिंकिंग मैन, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी गाइडेंस आए जिससे आप आगे बढ़ना चाहें। हो सकता है आप अपना मनी को एक बेटर वे में इन्वेस्ट कर पाएँ। हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को मिलें जो आपको हेल्प करे कि आप अपना मनी ग्रो कैसे कर सकते हैं, उस फील्ड में आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि वो अपने मनी को लेकर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और कहीं पर उन्हें ऐसे प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि वो अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जा रहे हैं, या एक वर्क प्लेस पे आप अपना प्रोजेक्ट कैसे आगे लेके जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये वीक उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या जो इस फिनेंस बिजनेस में या फिनेंसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। उनके लिए भी ये वीक अच्छा है, स्टेबल है, सिक्योर्ड है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मूवमेंट नज़र आ रही है, और ये आपको अश्योर कर रही है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, जो भी रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया है, जो भी आपने ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। आपको डिवाइन का सपोर्ट है। इस वीक में आपको अपने अंदर एक बैलेंस लेके चलना है। ये मूवमेंट जो है ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। हो सकता है आप अगर सिंगल हैं तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं या मैरिज में आ रहे हैं, वो मूवमेंट हो सकती है।
ये मूवमेंट आपके लिए आपकी जॉब प्लेस में हो सकता है आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, किसी के लिए न्यू जॉब के लिए हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। ये कुछ लोग हो सकता है इस वीक कोई व्हीकल खरीदने का भी सोच रहे हों। बट जो भी है आप खुद वो डिसीजंस लेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो भी अनअकम्प्लिश्ड गोल्स हैं आपके लिए, चाहे वो वर्क प्लेस पे है चाहे पर्सनल है, वो इस वीक में आप अकम्प्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक इम्पॉर्टेंट रहेगा बैलेंस रखने का। आप कितना काम कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, आप कितना इमोशनली और लॉजिकली सोच रहे हैं, कितनी आपकी गिविंग एनर्जी और कितनी आपकी इनटेक ऑफ एनर्जी क्या हो रही है। स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं तो कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना मी टाइम है, कितना और चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। सो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये वीक आपको सजेस्ट कर रहा है कि इनफ वाटर लीजिएगा, बैलेंस रखिएगा अपने इमोशंस को। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, सनलाइट में बैठेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। जिस भी पाथ पे आप जाना चाहते हैं वो पाथ आपको डेफिनेटली सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। कईयों के लिए ये वीक नए आइडियाज़ लेकर आएगा। वो बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, वो वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, वो आपके किसी स्टूडेंट्स के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। कईयों के लिए न्यू जॉब आने का, ऑफ़र आने का, न्यू प्रपोजल्स आने का ये वीक दिखाता है। कईयों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है। इस वीक में अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करिएगा। जिस चीज़ को लेट गो करना है उसे लेट गो कीजिएगा और अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट लाइएगा। ये वीक एक बिगिनिंग हो सकती है आपके बेटर फ्यूचर की तरफ। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया है, ग्रुप 2। सो देखते हैं नवंबर का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। इस वीक में फॉर श्योर थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन, ये चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। आप कैसे लोगों को परसीव करते हैं, सिचुएशन को परसीव करते हैं, किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की तरफ आपका क्या नज़रिया है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि जो भी आप सॉल्यूशंस निकालेंगे वो आपकी इस परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको किसी से कोई बात कम्युनिकेट करनी है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है चाहे पर्सनल है, किस तरीके से आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अथॉरिटी से कर रहे हैं, सेंसिटिव होके कर रहे हैं, या एक बहुत क्लैरिटी और एक मॉडरेट टोन से बात कर रहे हैं, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ऑनेस्ट रहना अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ, दूसरों के साथ, ये भी इस वीक की डिमांड रहेगी आपके लिए। कोई मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में इस वीक में। अब वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये चीज़ डिफर कर सकती है। हम पहले कार्ड से शुरू करते हैं, डोर टू रोमांस। सो इस वीक में डेफिनेटली किसी की लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है। आपका हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, उसमें आपको एक चेंज नज़र आए। अगर उसमें रोमांस नहीं था अभी तक, या आप उस कमी को फील कर रहे थे कि रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस नहीं लग रही है, रोमांस नहीं लग रहा है, सो इस वीक में वो आप फील करेंगे। अगर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे इस लव एंगल को लेकर या इस लव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में लेकर, तो इस वीक में वो एनहांस होता हुआ आपको नज़र आएगा। सेकंड है सोलमेट्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक हार्मोनियस, एक पार्टनरशिप, लव, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, कोई भी रिलेशन जिसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो इस वीक में आपको नज़र आ सकती है। आप यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं अपने में, अपने पार्टनर में। एक लॉयल, फेथफुल इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और हो सकता है आप लोगों, सही तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में इस वीक में अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो आपके अगर बिजनेस के लिए है तो सही तरीके का सपोर्ट, पार्टनर्स, अगर वो आपके वर्क प्लेस के लिए है तो कोई अच्छे एम्प्लॉयज़, क्रिएटिव लोग, अच्छे फ्रेंड्स, कोई ऐसे लोग आप अपनी लाइफ में एज सपोर्ट अट्रैक्ट करेंगे जो कमिटेड होंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए।
थर्ड कार्ड है फॉक्स स्पिरिट। तो यहाँ पर क्या चीज़ पे आपका फोकस रहना चाहिए, क्या चीज़ चेंज हो सकती है इस वीक में आपके लिए। फॉक्स स्पिरिट ये बता रहा है कोई सडन मूवमेंट होगी, स्विफ्टनेस, वो रिलेशनशिप में हो सकती है, इमोशंस में हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से आपकी लाइफ में आएगी। एक पर्सनल ग्रोथ हो सकती है वो आपकी लाइफ में। आपका जो विटी नेचर है, जो जजमेंट का आपका जो मैच्योरिटी है, आप उसको इस वीक में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे स्किलफुली। जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसे रेजिस्ट मत कीजिएगा, उसमें हेजिटेशन मत लाइएगा। उस चेंज के साथ आप उस फ्लो में रहिएगा, क्योंकि वो चेंज आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है। ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। आपके आसपास कौन लोग हैं, कैसी आपकी सराउंडिंग्स है, कैसी सिचुएशंस हैं, उसकी तरफ अलर्ट रहिएगा इस वीक में। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, उनको लेके ऑनेस्ट रहिएगा और अपने ऊपर अपनी हर एबिलिटी पे ट्रस्ट करके इस वीक में आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं मून का कार्ड क्या कह रहा है। मून और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें अभी अनक्लियर लग रही हैं आपको, चीज़ें आपको दूर लग रही हैं। इस टाइम हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, पर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि आप किस चॉइस के साथ आगे बढ़ें। आप एक पाथ चूज़ करना चाहते हैं, बट अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस पाथ पे जाना चाहिए। बट क्योंकि इस टाइम में आपको बताया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आपकी लाइफ में जो भी आप पाथ लेंगे, चाहे वो आप बिजनेस में ले रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे आपका लव रिलेशन है, एक लॉयल्टी आ रही है। सो अगर आप इनसे रिलेटेड सोच रहे हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मून के साथ ये भी हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम्स आ रही हैं, वो ड्रीम्स आपके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेंगी। हो सकता है वो ड्रीम कोई मैसेज लेकर आ रही है, आपके कोई आंसर्स लेके आ रही है, कोई गाइडेंस लेके आ रही है। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहिएगा। अगर आपको कुछ भी अंदर से स्ट्रांगली फील होता है, उसकी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेगी इस वीक में। मेडिटेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, आपको हेल्प करेगा। इमोशंस आपके थोड़े अप एंड डाउन इस वीक में रह सकते हैं। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए पानी के साथ आप काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इनफ वाटर पी सकते हैं, ताकि आपको अपने इमोशंस को, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में, काम डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट है वो आपके लाइफ में क्लियर होने के लिए आ रहा है अब इस वीक में। किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है कि जो भी ट्रुथ था, जो भी हिडन चीज़ें थी, वो रिवील हो जाएंगी, जिस वजह से आप डिसाइड कर पाएंगे आगे आपको क्या करना है, कैसे जाना है। यहाँ अरेंज मैरिज का भी मुझे लग रहा है कि प्रपोजल आ सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से लग रहा है कि आप बहुत वाइजली अपनी चॉइसेस करेंगे, एक्शंस लेंगे, आपके थॉट्स में एक क्लैरिटी रहेगी, जिससे आप लाइफ में आगे सही तरीके से प्लान करके इस वीक में बढ़ पाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप में एक स्टेबिलिटी रहेगी। जो भी आप एक्शन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, एक क्लियर थिंकिंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्लान करके आप उस एक्शन को आगे बढ़ लेते हुए जाएंगे। आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, ताकि आप आगे एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का वीक है। सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, इमोशनल कंटेंटमेंट आ रहा है इस वीक में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल इमोशनली फिल कर रहा है, हैप्पी कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस वीक में सडन गेन हो सकता है पैसों का। हो सकता है कोई इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो, आपने कहीं लोन मांगा है तो आपका लोन सैंक्शन हो जाए, किसी ने आपसे लोन लिया है वो आपको रिटर्न करे, कोई गिफ्ट में मिल सकते हैं आपको। कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको सडन गेन हो, उस टाइप का नज़र आ रहा है। वीक आपको एडवाइस करता है कि आप एनिमल्स को फीड करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस वीक में।
यहाँ पर पानी के साथ तो आप काम कीजिए, पर मुझे हेल्थ वाइज ये लग रहा है कि हो सकता है कईयों को रनी नोज़ हो, और लेडीज़ के लिए हो सकता है वाइट डिस्चार्ज का इशू भी वो फेस कर रहे। यूरिन इन्फेक्शन का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। डेथ का कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी आप वेट कर रहे थे या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आए, जिससे आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा जो आपको ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। सो आई होप ये वीक आप सबके लिए अच्छा रहे। थैंक यू। सो जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप को चूज़ किया है, पिंक कलर्ड हार्ट, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो कमिंग वीक में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, पेपर वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आप अपनी अवेयरनेस में ग्रो कर सकते हैं। मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। सो अब देखते हैं कार्ड्स को डिटेल में। सो फर्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट का। सो ये कार्ड बताता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पेपर वर्क होने वाला है। अब ये बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक न्यू जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप जिस जॉब में हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो तो उसमें आपका रिन्यूअल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस वीक में आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है सेरेंडिपिटी। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब आप रेडी हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए जिसकी तरफ आपने मेहनत की थी। वो मेहनत सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए नहीं थी, वो मेहनत आपने की है अपने वाइज डिसीजंस लेकर, फोकस रख के, डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए। सो इस वीक में आपको यूनिवर्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में लेकर आएगा जिनसे आपकी ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। इस वीक में आप कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा सा अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक कनेक्ट कर पाएंगे एक सही इंसान के साथ जो डिवाइन सोचते हैं कि आपकी लाइफ के लिए वो बेस्ट है, आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आ सकते हैं। या तो ऑलरेडी आप उस इंसान से मिल चुके हैं और इस वीक में आपकी मैरिज है उनके साथ, या इस वीक में आप उनसे मिलेंगे। यहाँ पे स्टार्स आपके फेवर में है, विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है। बस यूनिवर्स आपसे कह रहा है साइंस को, सिंबल्स को, सिंक्रोनिसिटीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, एंजल्स आपसे कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा। गुड लक आ रहा है, लक आपके फेवर में होने वाला है इस वीक में। फ्रॉग स्पिरिट कह रही है क्लियर आउट द क्लटर। ये क्लटर जो होता है ये सिर्फ हमारे अंदर का क्लटर नहीं है जो हम अंदर लोगों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। किसी की हर्ट को संभाल के रखते हैं, किसी की ईगो को संभाल के रखते हैं, किसी के दिए हुए पेन को संभाल के रखते हैं। ये क्लटर हमारी लाइफ का भी क्लटर होता है, हमारे थॉट्स का हो सकता है, हमारे कोई ऐसे बिलीफ का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई सिचुएशन को हम पकड़ के रखे हुए हैं। उस चीज़ को भी डीक्लटर करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है इस वीक में, ताकि आप अपने हार्ट चक्र को क्लीन कर सकें, बैलेंस कर सकें, हील कर सकें। ये क्लटरिंग आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे अनवांटेड क्लोथ्स हैं जो आपने बहुत टाइम से नहीं पहने हैं, बस वो एक जगह रखे हुए हैं। अगर आप देना नहीं चाहते, उनको निकालिए, थोड़ा धूप लगाइए, जगह बदलिए। हो सकता है आपने बहुत टाइम से कोई ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो इकट्ठी करके रखी हैं पर उनका कोई यूज़ नहीं है, उनको क्लियर अप कीजिए। जब हम ये छोटी छोटी एनर्जीज़ को क्लियर करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक एनर्जी शिफ्ट भी आता है। नई एनर्जीज़ के आने की हम जगह बना रहे होते हैं। सो ये टाइम है अपने अंदर इन चेंजेस को लाने का, अपने माइंड, बॉडी, सोल को क्लियर करने का। अगर आपकी बॉडी में मतलब आपको अपनी बॉडी को टॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्स करना है,
उसके लिए अपनी डाइट को ऐसा बनाइए जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, आपका माइंड जो है उसको फ्री कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, घूमने जाइए, वॉक करिए, खुल के हंसिए, पॉजिटिविटी को इनवाइट कीजिए, नेगेटिविटी को इस वीक में अपने आप से दूर करिए। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके खुद के साथ है ना, उसे रिन्यू कीजिए, पुरानी चीज़ों को निकालिए। जब हम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू क्लॉज ऐड करते हैं। सो ये वीक में अपने लिए कुछ नई चीज़ ऐड कीजिए अपने साथ के लिए, जो आपको एक बेटर ग्रोथ की तरफ ले जाए, आपकी पर्सनल सोल ग्रोथ की तरफ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड इन दिस वीक फॉर यू। नाउ देखते हैं अब द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि अंदर की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कीजिए। ईगो है, प्राइड है, किसी को अपोलोजाइज करना है, और जेलसी है, कोई भी ऑब्सेशन है, कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी हैबिट है जो भी आपको लगता है कि आपको ब्लॉक करती है। अगर हम किसी के साथ डिस्प्यूट में होते हैं तो हम खुद जानते हैं कि मैं क्यों उस इंसान के पास मैं फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, वो ही मेरे पास आए। तो ये क्या है? ये आपकी ईगो है, ये आपका प्राइड है। कोई भी सिचुएशन में एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता, दोनों जिम्मेदार होते हैं। वो फर्स्ट स्टेप आप लेकर देखिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपोलोजाइज कीजिए, एम्पैथेटिक बनिए। वो फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, अपने आप को हर उस बाउंडेशन से फ्री कीजिए जो आपको रोकता है, जो आपको बांधता है। ये भी क्लियर करना ज़रूरी है अपनी लाइफ से। यहाँ कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो आप लेकर इस वीक में आ रहे हैं। ये वीक है अपने आप को नर्चर करने का, हील करने का, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करने का जो आपको इस जर्नी पे हेल्प कर सके। वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है इस जर्नी पे हील करने के लिए। कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ हमें एक लेसन देने के लिए आते हैं, बट हम उन्हें हमेशा बांध के रखना चाहते हैं, बट दे आर नॉट मेंट फॉर अस। सो हो सकता है आपके केस में ऐसा कुछ हो। अपने आप को हेल्प कीजिए इस चीज़ से निकालने के लिए। फॉरगिव करिए उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, खुद को फॉरगिव कीजिए ताकि आप नए लव के लिए जगह बना सके। कईयों की लाइफ में यहाँ मैरिज प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, मैरिज होती हुई भी इस वीक में नज़र आ रही है। ये वीक आपके लिए सक्सेस ला रहा है, विक्ट्री ला रहा है, सपोर्ट ला रहा है, अचीवमेंट्स ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली सपोर्ट के साथ, विजडम के साथ, मैच्योरिटी के साथ एक एक्शन लेने के लिए एक प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। ये वीक आपको सजेस्ट करता है कि अपने थॉट प्रोसेस में बैलेंस लाइएगा। जो भी आप प्लान करना चाहते हैं माइन्यूटली प्लान कीजिएगा, उसकी हर डिटेल पे फोकस कीजिएगा, क्लैरिटी रखिएगा जो आप करना चाहते हैं और फिर एक्शन लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी एक प्लान के साथ रेडी हैं बहुत टाइम से, ये वीक है एक्शन लेने का, अपने प्लान्स को एक स्टेप आगे लेके जाने का, उन्हें एग्जीक्यूट करने का। ये वीक आपसे कह रहा है कि अगर आपने अपनी मदर को बहुत टाइम से टाइम नहीं दिया है, उनसे बात नहीं की है, सो इस वीक में उनसे कनेक्ट होइए। शायद उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, नर्चरिंग की ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके टाइम की ज़रूरत है। उनके साथ कनेक्ट होइए। इस वीक में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर काम भी कीजिएगा। पानी के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग इस वीक में कुछ हीलर्स को भी मिलें अपने आप को हील करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन के साथ इंट्यून होने की ज़रूरत है। ये वीक आपके लिए बहुत सारी इंट्यूटिव गाइडेंस लेकर आ रहा है। उस गाइडेंस को यूज़ कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सही चॉइस कर सकें। यहाँ पर हो सकता है आप अपने आप को देखें, अपनी नॉलेज को बढ़ते हुए, अपनी अवेयरनेस लाते हुए आप ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप राइटर्स हैं तो ये वीक में आप अपनी कोई बुक स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको उसके लिए कोई आइडियाज़ मिले। कोई ब्लॉगर्स हैं, हो सकता है आप कोई टीचर हैं, आपके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए वीक अच्छा है।
और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी खुद को इन्वॉल्व करेंगे। इस वीक में मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप बहुत सारे पेपर साइन करेंगे, डॉक्यूमेंट साइन होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लोगों को जज मत करिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे कोई कुछ सीक्रेट शेयर करता है उसे अपने तक रखिएगा, पर एक जजमेंट के साथ नहीं, उसके साथ कि हाँ वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके जो भी प्लान्स हैं उनको अभी किसी के सामने रिवील मत कीजिए अनटिल राइट टाइम और राइट मोमेंट आता है। थोड़ा सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी एडिक्शन बन गई है या हैबिट बन गई है, ये वीक है उस हैबिट को एक ब्रेक देने का। थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करिएगा। सो आई होप ये वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू। हैप्पी दीपावली आप सबको। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरें। बहुत सारी आपके घर में अबंडेंस आए, हेल्थ की, वेल्थ की, अच्छे थॉट्स की, पॉजिटिविटी की। और अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहला कार्ड है जेनरोसिटी का, ये 10 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके लिए एक मुश्किल टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, एक अच्छा टाइम आपके लिए शुरू होने वाला है। यहाँ आपको अबंडेंस के साथ ब्लेस कर रहे हैं गणपति बप्पा। ये अबंडेंस जो है वो आपसे कह रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ आप आगे उसको शेयर करिएगा, जिनको ज़रूरत है, जो नीडी लोग हैं। ये अबंडेंस सिर्फ वेल्थ की नहीं है, ये आपकी हेल्थ की हो सकती है, ये आपकी विजडम की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है। हर एक अबंडेंस जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और आप एक टफ साइकिल से निकलने वाले हैं। अब सेकंड कार्ड है ड्राइव का, ये 14 नंबर है, मतलब 5 चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो भी आपके रास्ते की रुकावट थी, जो भी चीज़ें आपको लग रही थी रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, कोई डिसीजन है, कुछ भी जो रुका हुआ है उसमें अब आप एक मूवमेंट देखेंगे। नई मोटिवेशंस, नई इंस्पिरेशंस आपकी लाइफ में आएंगी। जो भी फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप्स आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनके साथ आपको लगता नहीं कि आगे वो रिलेशन कैसा रहेगा, आपको उस रिलेशनशिप से खुशी नहीं मिल रही है, वो किसी तरफ जा नहीं रहा है, गणेश जी आपसे कह रहे हैं उस रिलेशनशिप से बाहर आइए। लाइफ में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, रिलेशंस में, आपके जॉब में, वर्क में, करियर के लिए, उनकी तरफ अब आप फोकस के साथ बढ़िए आगे। नेक्स्ट कार्ड है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का। आपकी सोल जो है वो आपको हेल्प कर रही है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर सकें। नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहिए, ग्रोथ के लिए ओपन रहिए, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, उसकी गाइडेंस को समझिए। कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रेडी हैं, वो लोग इस जर्नी को बिगिन करेंगे, वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फील करेंगे, अपनी लाइफ पर्पस से भी यहाँ पे लोग जुड़ेंगे। नर्चर की ब्लेसिंग आ रही है, जैसे एक मदर अपने बेबी को नर्चर करती है, ये टाइम है कि आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए, प्यार के साथ, सेल्फ केयर के साथ, उसकी नीड्स को समझना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सो खुद को नर्चर कीजिए, अपने थॉट्स को नर्चर कीजिए, अपने बिलीव्स को नर्चर कीजिए, अपने स्किल्स को नर्चर कीजिए, ताकि आप लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट ब्लेसिंग है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बहुत ये टाइम आपको बोला जा रहा है अब आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। शायद पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत टाइम डेडिकेट किया है काम की तरफ, वो घर पे हो सकता है, वो ऑफिस में हो सकता है, वो मल्टीटास्किंग हो सकता है, बट अब आपको गॉड बोल रहे हैं कि ये टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का, खुद को रिफ्रेश करने का, सेल्फ केयर करने का, नर्चर करने का सॉरी, जो एक्शंस आप लेना चाहते हैं उनके ऊपर ध्यान देने का, उनकी तरफ फोकस करने का।
आपकी लाइफ में बैलेंस आने की ज़रूरत है। आपने बहुत काम किया है, अब उसको रेस्ट की एनर्जी के साथ बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर एंजल्स आपके लिए बैलेंस ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ये चाहे आपकी वर्क और पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिजिकल हार्ड वर्क और रेस्ट का बैलेंस हो, आपके इमोशंस और लॉजिकल थिंकिंग का बैलेंस हो, आपकी गिविंग एनर्जीज रिसीविंग एनर्जीज का बैलेंस हो, थॉट प्रोसेस का बैलेंस हो। एक लाइफ में जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना आप अर्न कर रहे हैं, उस चीज़ का बैलेंस हो, आपकी हेल्थ में बैलेंस हो, आपकी लाइफ में बैलेंस की ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर कोई एक मेल फिगर है, एक मेल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में या ऑलरेडी है या आने वाला है, जो आपको आपके फाइनेंसेस में स्पेशली हेल्प करेंगे। ये आपके मेंटोर बन सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये इनकी असिस्टेंस से आप अपनी वेल्थ में, अपने बिजनेस में एक ग्रोथ आती हुई फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, एक फ्रेंड बन के आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बन के आ सकते हैं। देखिएगा कि कौन सी मेल एनर्जी आपकी लाइफ में अब एंटर हो रही है। स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पर भी 10 का कार्ड है, एंडिंग है, बिगनिंग है। जो भी स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रहा था, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो एक एंड हो रहा है। अब आपको बस काम रहना है, पेशेंस रहना है, क्लैरिटी रखनी है अपने अंदर। उठिए, जिस भी टाइम से, रफ टाइम से आप गुजरे हैं, उससे सारी लर्निंग्स को गैदर कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कीजिए और अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट एक्शंस को लेने के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी लाइफ को अब खुद क्रिएट करेंगे। जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं, जिस पाथ पे चल के आप अपने ड्रीम्स को, गोल्स को पूरा करेंगे, ये पाथ आप अब खुद क्रिएट करेंगे। सारे ऑब्स्टिकल्स आप हटाएंगे अपने पाथ से। आप लीडर होंगे अपनी लाइफ के। आप अपने विजन के साथ, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एक्शंस लेते हुए लाइफ में अचीवमेंट्स और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपने जितनी भी एनर्जी डाली थी हार्ड वर्क में, फेथ रख के, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने में, वो एनर्जी यूनिवर्स रिकग्नाइज कर रहा है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। जो आप डिज़र्व करते हैं, गॉड आपको उससे ब्लेस करने वाले हैं। लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशंस हैं जिनमें आपको लग रहा है अटेंशन की ज़रूरत है, वो किसी भी रिलेशन में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ तनाव चल रहा है, उस रिलेशनशिप में आप एक स्ट्रेंथ आती हुई, एक बेटर बॉन्डिंग आती हुई देखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक लवर की एंट्री हो जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशन हो। तो आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी ब्लेसिंग है ये। आपके रिलेशन चाहे आपके फादर के साथ हो, मदर के साथ, किसी के साथ भी, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि उसमें कमी है थोड़ी सी, वो रिलेशन स्ट्रेंथ होते हुए नजर आएंगे। और लास्ट ब्लेसिंग है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। अबंडेंस आ रही है। अगर आपको फिनेंसेस की ज़रूरत है तो वो आपकी तरफ आती हुई हेल्प नज़र आ रही है। अपने जितना भी भगवान आपको दे रहे हैं और आप आगे लोगों को दे रहे हैं, उसमें एक बैलेंस रखिएगा, अपने लिए भी रखिए, और जो जेन्युइनली लोग इस नीड में हैं उन्हें हेल्प कीजिएगा। सो आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स आप सबकी लाइफ में आएँ और आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएं और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ें। थैंक यू।